में दिवाली से ठीक पहले शराब का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में कहा कि शराब बंदी नहीं हो सकती, ये बहुत कठिन है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं। मंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठा वादा करने का आरोप लगाया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के 61 विकास खंडों में ही शराब बंदी होने की संभावना भी सिंहदेव ने जताई है। मंत्री सिंहदेव का कहना है कि बीजेपी ने शराब बेचने की नीति बनाई, आज वो शराब बंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने शराब बंदी के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी ने और बियर बार खोले जाने के लिए रेकमेंड किया था। जो लोग खुद इस नीति को बना रहे थे, उनको तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। गुजरात में नकली शराब धड़ल्ले से बिक रही है, बिहार में भी नाम के लिए शराब बंदी है। इन्होंने स्वयं शराब को सरकारी दुकानों से बेचने की नीति अपनाई, आज वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया, उस कमेटी ने शराबबंदी नहीं, उस कमेटी ने रेकमेंड किया था बीजेपी शासनकाल में कि और बियर बार खोले जाएं। तो जो लोग खुद इस नीति को बना रहे थे, उनको तो प्रश्न नहीं करना चाहिए। नागरिक करें तो एक बार समझ में आता है। महिलाएं हैं, महिलाओं के समूह थे जो उस समय काफ़ी बल दे रहे थे ये शराबबंदी के लिए, उन लोग कुछ बात कहें तो समझ में आता है। और कठिन है शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करना, और इसके कई कारण भी हैं। ये ज़रूर है कि घोषणा पत्र में उसको प्रबल स्थान मिला था और कई लोगों ने उसको सराहा भी। कई लोग ऐसे भी थे जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। अनेकों लोगों ने मुझे कहा था कि बाबा आप शराबबंदी लाओगे तो हमारा वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसी भी परिस्थिति थी। मेरे साथ के लोग हैं जिनको शौक़ है, वो सामान्य रूप से अगर सेवन करते हैं, तो ये भी परिस्थिति थी। फिर भी बातों को देख के समझ के एक निर्णय हुआ कि हम शराबबंदी उन 61 विकास खंडों में करेंगे जहाँ की ट्राइबल आबादी नहीं है, जो शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल आबादी में तो ब्लॉक्स में तो खुला ही था। यहाँ आज के दिन मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा इसको लागू करना। गुजरात में देखिए नाम के लिए शराबबंदी है, 2 नंबर की शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। बिहार में नाम के लिए शराबबंदी है, बीच बीच में मीडिया में आता है कि इतने लोग मर गए जहरीली शराब के सेवन से। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घोषणा पत्र में किए वादे की याद दिलाई और कहा 4 साल के बाद शराबबंदी सरकार को कठिन लग रही है, तो घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा क्यों किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो कांग्रेस के नेताओं को हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगने की बात कह दी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती आई कि कांग्रेस झूठे वादे करके सरकार में आई है, और इस बात की पुष्टि लगातार स्वयं कांग्रेस के नेता भी समय समय पर करते आए हैं। सरकार के दिग्गज मंत्री का बयान आया है कि शराबबंदी करना बहुत कठिन है। आज 4 साल के बाद शराबबंदी कठिन लग रही है, तो घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा क्यों किया। अब कांग्रेस के नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने झूठा घोषणा पत्र जारी किया, हमें वादे पूरे नहीं करने थे, हमने चुनाव जीतने के लिए यह काम किया और उसके बाद जनता तय करेगी उसे क्या करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न उठाया जा रहा है कि हमने क्या किया था, तो पूर्ण शराबबंदी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया, तो सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। और शराबबंदी का जो वादा करके आए थे उनको करनी थी, लेकिन अब मुकर रहे हैं, तो जनता को बता दीजिए कि हम झूठे हैं, मुकरने वाले लोग हैं, हम करना कुछ नहीं जानते, केवल लिखना और इख्तियार देना जानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारों ने शराब से ही सबसे ज्यादा आय राज्य के कोष में आता है, लेकिन न चाहते हुए भी सरकार में रहने वाले नेताओं से शराबबंदी को लेकर जनता सवाल पूछती है। यही वजह है कि एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने शराबबंदी को सिरे से नकार दिया है, जिस पर बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है।